एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है ना, उसकी बुक आ गई है मार्च और अप्रैल की। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि मैं अभी गई थी जब मतलब संडे को, तब लेके आई थी मैं। तो करंट अफेयर्स की नानक सर की आ गई है। अगर आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स नहीं लाए उनको ही सिर्फ मैं कह रही हूँ। अगर किसी के पास ये मूमल है या क्रोनोलॉजी है, ऐसी कोई भी बुक है तो आप वही रखिए, आप चेंज मत करना बुक को। लेकिन जिनके पास मार्च अप्रैल का मैटर नहीं है वो ये बुक ला सकते हैं। और इस बुक में जितने भी हमारे मार्च और अप्रैल में जो भी नीतियां हैं, चर्चित स्थल है, जो व्यक्तित्व है, सारी मतलब सर ने डिटेल अच्छे से दे रखी है इसमें। और 40 रुपए की ये बुक है, तो आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं मार्च और अप्रैल की। तो इस वाली बुक को मैंने पढ़ लिया, सिर्फ इसमें मेरे 2 टॉपिक रहे हैं क्योंकि बुक बिल्कुल पतली सी है। मात्र इसमें 50 पेज है। और अब तक के एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो है इसमें, जैसे कि एक तो डिप्टी कमांडेंट परीक्षा हुई थी 2026 में जो पेपर हुए थे उन्हीं के इसमें क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। तो फ्रेंड्स ये वाली बुक है, आप इस वाली बुक के साथ में जा सकते हैं मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के लिए। तो अब टेंशन नहीं करनी है। जनवरी फरवरी की हमारे पास में ये थी, मार्च अप्रैल की हम लेके आ गए हैं, तो हम इसी के साथ चल रहे हैं। साथ में जैसे मई और जून का महीना जाएगा तो हम लास्ट में लेके आ जाएंगे। इस तरह से हमारी 6 महीने करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जीके में कहीं ना कहीं, जीके जो फर्स्ट पेपर होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल होता है। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। कल मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप जीके फर्स्ट पेपर के बारे में भी कुछ बताइए। हमेशा मैं सेकंड पेपर के बारे में बताती रहती हूँ, वैसे फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी जीके फर्स्ट पेपर में, जैसे आपको बताना चाहूँ, हमारे जो राजस्थान की ज्योग्राफी है ना, उसमें लगभग 11 टॉपिक की समथिंग है। अब 11 टॉपिक की समथिंग है, और जो हमारी राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें 8 टॉपिक, और राजस्थान की कल्चर है 9 या 10 टॉपिक है। तो अब आप देख लीजिए कि हर एक पार्ट से 10-10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, राजस्थान की हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है ना, राजस्थान की कल्चर के 10-11 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, इनका अपना अपना मैटर। राजस्थान की करंट अफेयर्स के 10-11 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये वाला मैटर है जीके फर्स्ट पेपर का, जो कि हमें करना है। और मैंने जीके फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बता भी रखा है कि हमें अभी 5 बुक लेकर चलनी है। जो भी मैंने जिन बुक के नाम लिए ना, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की करंट अफेयर्स, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा एक सेफ स्कोर हो सके जीके फर्स्ट पेपर के लिए। आपको कहना चाहूँगी क्योंकि कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि मैं जीके सेकंड पेपर के बारे में बताती हूँ, फर्स्ट के बारे में नहीं बताती हूँ। बाकी मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताया है। इसी तरह से फ्रेंड, जो हमारे इसमें वर्ल्ड और जो भारत की जो जीके है ना, इसके अंदर जीके फर्स्ट पेपर के अंदर इसमें कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं ना, उन पे मतलब अभी आपको ध्यान देना है। जैसे कि जनसंख्या वितरण और प्रवासन, मानव बस्तियां है ना, जैसे पर्यावरण मुद्दे, रणनीतियां, इन सब पे हम थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी अगर महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं आप एक दो बार मोटे मोटे तौर पर पढ़ लो इनको, ठीक है, कुछ बातें हमें याद रह जाएगी। और अगर आपको नहीं पढ़ना चाहते हो ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे कि 5 या 6 टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से 5 ही बनेंगे जो हमारी वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। तो ऐसे इंडिया की ज्योग्राफी है, उसमें भी हमारे 5-6 टॉपिक ही है और उसमें वही 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो जैसे जैव विविधता है ना, और भौगोलिक विशेषताएं भारत की बता रही हूँ मैं ना, भारत की जो ज्योग्राफी, उसमें भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, निकासी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और ऊर्जा संसाधन, इस तरह से 5-6 टॉपिक है। इनमें से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको अब ऐसे नहीं है कि हमें पूरा ही मैटर याद करना है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि आपको इसमें कोई टॉपिक, जैसे मान लो आपको प्राकृतिक वनस्पति तो वैसे पढ़ना चाहिए, वैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो जैसे प्राकृतिक वनस्पति इसमें मुझे मोस्ट टॉपिक लगता है, इसमें ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, तो ये हमें टॉपिक पढ़ना चाहिए। बाकी आपको कुछ भी अगर टफ टफ लगता है तो आप उसे थोड़ा छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और बाकी जो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। कृषि उद्योग वाला एक बार टॉपिक देखा था, तो मुझे इसके आंकड़े वगैरह याद नहीं हुए। इसको मैंने अभी तक छोड़ ही रखा है, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है। मतलब एक बार मोटे तौर पर कृषि उद्योग का पढ़ा था मैंने, सिर्फ टॉपिक, इसमें कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन इसमें देखते हैं कब पढ़ना होता है इसमें। और जो हाँ, सबसे बड़ा आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो अपने इंडिया की पॉलिटी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इंडियन पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस यही कहना चाहती हूँ। अब आप बुक के चक्कर में मत पड़ो कि ये बुक लेके आए, वो बुक लेके आए। और मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ, आप सभी के पास में मैटर होगा, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना सेकंड ग्रेड की। अब आपके पास हर एक सब्जेक्ट की बुक होगी, या फिर हर एक जो हमारा जो पूरा सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में बुक भी होगी। साथ में मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक भी होगी। तो इसी के साथ में जो इंडिया की पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है ना, वो भी हमें अच्छे से तैयार करना है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको भारत के संविधान के विकास में मतलब शुरू से पढ़ना पड़ता है, वो तो ना रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और लास्ट तक, तो मतलब 1947 तक का ही पढ़ना पड़ता है हमें पूरा। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो आप इसमें कुछ कुछ याद कर लीजिए। जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, ये ऐसे 2-3 अधिनियम हम इसमें याद कर सकते हैं।
बाकी और जो बातें होती हैं उनको अपन ऊपरी तौर पर देख सकते हैं, एक दो बार, चलो ठीक है, एक दो बार हमें अच्छे से याद नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी माइंड में फिट हो जाती है, तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। अगर आपको लगे तो देख लेना, बाकी अगर आपके पास में टाइम नहीं है ना, तो आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले 1919 और 1935 अधिनियम में शामिल था, ये दो ही शामिल थे ना, लेकिन अब संपूर्ण संवैधानिक विकास शामिल किया गया है। इस तरह से देख के लग रहा है कि हाँ, इसमें क्या पता क्वेश्चन संवैधानिक विकास में कहीं से भी आ सकता है, तो ये टॉपिक है, आपको पढ़ना है अभी संवैधानिक विकास वाला। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। जो भी नए जुड़े टॉपिक है ना, वो तो हमको पढ़ने ही है, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो। संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका आपने कभी पहले भी पढ़ा हुआ है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निश्चित तत्व, ये हर एक एग्जाम में आते हैं, ऐसे तो नहीं सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका रेडी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपको करना है, पीएम, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद बहुत छोटा टॉपिक है, इस पे कर सकते हो आप। संसद इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन कर लेंगे। जैसे हम राज्य के अंदर विधानमंडल पढ़ते हैं ना, वैसे संसद के अंदर हमको केंद्र के अंदर हमें संसद वाला पढ़ना है। इस वाले इंडिया की पॉलिटी में हमें संसद पढ़ना है, और राजस्थान की जो पॉलिटिक्स में विधानसभा पढ़ती है, और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और हाई कोर्ट अपन राजस्थान के उसमें पॉलिटिकल साइंस से पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग को ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर जैसे कि आप भारतीय जो विदेश नीति के सिद्धांत हैं, जवाहरलाल नेहरू का योगदान है, बस कहना चाहूँगी आपको, वही 14-15 टॉपिक इसके अंदर है, और 15 नंबर के इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जीके फर्स्ट पेपर के अंदर। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी तो तभी बताना चाह रही हूँ कि एक बार हम उनको 5 बुक को क्लियर करेंगे ना, 5-6 बुक हमने उठाई है, साइकोलॉजी की भी उठाई है हमने, उन 6 बुक को अगर हम मई के महीने 20 से 21 मई तक भी पूरा करते हैं ना, फिर हम ये वाला टॉपिक ले लेंगे, सीधा हम इंडिया की पॉलिटिकल साइंस वाली बुक ही उठाएंगे, और 8 या 9 दिन, जितना भी दिन हमसे हो पाता है, तो पूरे 1 मंथ में हमारी जीके फर्स्ट पेपर का एक पार्ट है जो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, और कहीं कहीं हम अच्छा स्कोर इसमें बैठा रहेंगे ना अच्छे से। तो बस यही आपको करना है। अभी जीके फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ, आज मैं सेकंड पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ। अब जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में 8 टॉपिक है, लेकिन साइकोलॉजी में कम से कम 20 क्वेश्चन आराम से आएंगे, आपको अच्छे से पता है, तो 40 नंबर का ही मैटर है। अब साइकोलॉजी को अवॉइड नहीं करना है हमें, क्योंकि साइकोलॉजी पहले भी किसी की पढ़ी होती है, अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या कोई 1st ग्रेड की तैयारी भी करते हो, सबकी पढ़ी हुई रहती है, तो साइकोलॉजी में इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस बुक को आप आराम से कवर कर सकते हो, और साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक है ना, वो भी हमें कंफर्म करने हैं। तो बस आज मेरी यही स्ट्रेटेजी है जीके फर्स्ट पेपर की। वैसे तो आपको बाद में बताने वाली थी मैं, लेकिन कल एक कमेंट आया कि आप जीके फर्स्ट पेपर के बारे में भी कुछ बताइए, तो आपको यही कहना चाहूंगी, अभी हमने 6 बुक उठाई है ना, उनको आप कंप्लीट कीजिए आराम से। अभी आप खुद से देखो तो सही, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं, आपने टॉपिक कंप्लीट किया है नहीं, क्या आप इन सभी 6 बुक में बिल्कुल अच्छे से माहिर हो चुके हो क्या आपको अच्छे से सब कुछ याद हो चुका है क्या? चलो ठीक है, अच्छे से हमें याद नहीं होगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम उसका 2-3 बार तो रिविजन करें ना, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, नंबर अच्छा स्कोर करना है तो इन 6 बुकों को अभी आप उठाइए, और जैसे हमारा 21 दिन वाला टारगेट पूरा होगा, जैसे कि आज हमारे टारगेट का है 5वां दिन, तो जैसे हमारे टारगेट का ये जो डे कंप्लीट होंगे 20-21 दिन, उसके बाद में हम इंडिया की पॉलिटी और साइकोलॉजी तो चल ही रही है, वैसे भी आपको बताऊं तो सिर्फ इंडिया की पॉलिटिकल साइंस को उठा लेंगे, और 8 दिन 9 दिन जितना भी होता है ना, साथ में हम उसको भी पढ़ते रहेंगे, और जो हमने भी पढ़ा है उसका रिविजन भी करते रहेंगे, और हमारे जो सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी हम सेकंड पेपर को लेकर भी तो चल रहे हैं ना, उसका भी हम 8-9 दिनों में रिविजन करेंगे आराम से। इस तरह से जो मई का महीना है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा संभलने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, और घबराने से तो कुछ भी नहीं होता है, देखो सही बताऊं तो। और एक कमेंट भी आया था कि मई से स्टार्ट की है मैंने तैयारी, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो देखो, सिलेक्शन की ऐसी बात है, जो लोग 2 महीने से तैयारी करते हैं, कई बार उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, और कई बार जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हो कि हाँ, मैं 2 महीने में कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा कि हाँ, मैं तैयारी 1 मई से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपकी बहुत अच्छी बात है ये। आपने अगर आगे बढ़ने की सोची है ना, तो अब आप खुद से प्रॉमिस करना, कभी पीछे मत हटना, कभी पढ़ाई बीच में मत छोड़ना, बस आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखना। और आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है, सिलेक्शन के बारे में सोचकर थोड़ी तैयारी कर रहे हो। हाँ ठीक है, हम सिलेक्शन के बारे में सोचकर एक पॉजिटिव थॉट माइंड में रख सकते हैं कि मैं 2 महीने में पढ़कर सिलेक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, मैं एक एग्रीमेंट साइन कर दूँ कि हाँ, हमने 1 मई से तैयारी की है और हमारा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो ऐसी बातों में देखो कुछ भी नहीं रखा है। आपको रियली बताऊं तो अगर आपने 1 मई से तैयारी करने का मन बनाया है सेकंड ग्रेड का, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, और हो सकता है आपने कभी पहले भी तैयारी की हो, तो आपको कुछ सब्जेक्ट भी आपके क्लियर होंगे, आप 2 महीने में भी कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? क्योंकि मैं नेगेटिव बातें कभी नहीं बोलती हूँ, हमेशा पॉजिटिव बातें ही करती हूँ, हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ में आपके साथ अपनी थॉट शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने 1 मई से स्टार्ट किया है ना, तो भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, लेकिन सही तरह से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे किस तरह से पढ़ना है, अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब तो क्या आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अब पूरा सिलेबस तो आप पढ़ नहीं सकते 2 महीने में, देखो, क्योंकि हम फरवरी से पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस इतने दिनों में हुआ है पूरा, वो भी एक बार भी कुछ टॉपिक छूट ही गए हैं।
तो पूरा तो हम पढ़ नहीं आप भी नहीं पढ़ सकते हो पूरा तो, है ना। और आपका पहले पढ़ा हुआ हो सकता है, आपका पहले बहुत पढ़ा हुआ हो तो आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 1 मई से स्टार्ट की है और अगर शून्य से शुरुआत कर रहे हो ना आप, तो बस यही कहना चाहूँगी, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कि अभी जो न्यू टॉपिक जुड़े ना उनको तो आपको पढ़ना ही है। साथ में जो मैं ये तरीका बता रही हूँ कि हाँ, हमें जीके फर्स्ट पेपर के भी 6 बुक को साथ लेकर चलना है मई के महीने में। ये वाला टारगेट आप कंप्लीट करके देखना और 21 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छे अंदर से खुद के अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ, हमने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तैयारी तो की है और जीके फर्स्ट पेपर की कहीं न कहीं थोड़ी तैयारी तो हुई है। इस तरह से हमें खुद को लगने लग जाएगा ये। और साथ में हमारा सेकंड पेपर भी चल रहा है, तो बस यही कहना चाहती हूँ, अपनी तैयारी को हमें अच्छे से करते रहना है। जब भी आप पढ़ने का मन आपने बनाया है, जिस भी दिन से मन बनाया है ना आपने, बस वहीं से आपकी ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ है वो शुरू हो चुकी है। और इस स्ट्रगल वाली लाइफ से आप घबराना मत, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करना, बस यही कहना चाहूँगी। जैसे कि आपने पूछा कि 1 मई से स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो बस यही कहना चाहती हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे मन में बिठाना है, सिलेक्शन लेकर रहूँगा ये भी मन में आप रखिए। लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ना, इसका हमें पता नहीं है बस। हम मन में रख के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसका हमें कुछ पता नहीं है अभी। बस हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना है, मेहनत करते जाना है, तैयारी करते जाना है, हर एक दिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाना है। और मैंने आज जीके फर्स्ट पेपर की अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। अभी आप सबको लग रहा होगा कि जीके फर्स्ट पेपर में हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमारे बहुत कम मार्क्स आते हैं, 40% का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं। तो ये जो हम तरीका अपना रहे हैं ना, इसीलिए हम अपना रहे हैं ताकि हमारा प्लस पॉइंट हो, हमारा स्कोर कहीं ना कहीं बढ़े। तो इसीलिए बस यही है कि अभी हमें उन 6 बुक को कवर करना है। 6 बुक के बाद में उनके साथ में हमें सेकंड पेपर को लेकर भी चलना है, क्योंकि हम दोनों का टारगेट साथ बना रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। ये नहीं हमने फर्स्ट पेपर की पढ़ ली 6 बुक में टॉपिक और सेकंड को साइड में रख दिया, ऐसे नहीं करना है। अभी मई के महीने हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और 30 मई तक हम दोनों को साथ लेकर ही चलेंगे, तभी तो हम प्लस पॉइंट में आएंगे ना। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें मेरी तैयारी करते रहना है। और जीके फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर लाने के लिए भी हमारे पास 60-70 दिन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसे मन में पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये है संडे की कुछ क्लिप और यहाँ पर मैंने टाइमर बंद करना भूल गई थी, तो यहाँ पर 19 घंटे दिखा रहा है टाइमर। इतना तो हमारे हम पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते, वो भी एक दिन में। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर इनके सही है, मैं जब इनको देखती हूँ ना और मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि ये आराम से, जब भी संडे का दिन होता है, आराम से फ़ोन देख रहे होते हैं या फिर इनके कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। और एक मैं हूँ जो सिर्फ़ अपनी स्टडी और अपनी किताबों के साथ में बिज़ी रहती हूँ। बस कुछ जैसे घर के काम है वो सब कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ। लेकिन इनको देखकर लगता है कभी-कभी कि बहुत टेंशन फ्री होकर आराम से मोबाइल वगैरह वगैरह देख रहे हैं, और यहाँ पर मेरे हो रहा है सिर में दर्द पढ़ते-पढ़ते। तो फ्रेंड्स, इनको लेटते देखकर मेरे माइंड में एक आइडिया आया और मुझे याद आया कि मुझे हमारे यहाँ, मतलब यहाँ पर गेहूँ मंगवाते हैं अपन, तो गेहूँ आ चुके थे, उनको टंकी वगैरह में डालने थे। तो मैं इनको कह रही थी कि अब आप जब रेस्ट कर रहे हो तो थोड़ी-सी मेरी हेल्प ही कर दो। क्यों ना मेरा ये जो काम है वो थोड़ा-सा मैं आपसे मदद ले लूँ। तब इनको मैंने थोड़ा-सा काम पर लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे थे और गेहूँ वगैरह टंकी से निकाल रहे थे। और फ्रेंड्स फाइनली उसके बाद में शाम के टाइम मैं निकल गई थी टोंक फाटक के लिए, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया था मुझे बुक्स वगैरह लेने जाना था। इसी तरह से और मैं वहीं पर जाती हूँ आजकल बुक्स लेने, क्योंकि आस-पास में जो शॉप वाले भैया होते हैं वो मना कर देते हैं, फिर अभी तक बुक नहीं आई है, तो वहाँ पर मैं जाती हूँ इसी तरह से। और यहाँ पर कुछ क्लिप है और आंधी वगैरह शुरू हो गई थी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।